हेलो दोस्त, आज हम लोग देखेंगे बिहार से सामान्य जुड़े हुए प्रश्न। बिहार के से प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि बिहार का गठन कब हुआ था। तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ। बिहार की राजधानी पटना है। पटना के पुराने नाम थे पाटलिपुत्र, पुष्प, कुसुमपुर और आजिमाबाद। ठीक, पूछेगा कि पटना के पुराना नाम क्या क्या था। तब पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। ठीक, बिहार किन अक्षांश देशांतरों के बीच स्थित है। तो 24 डिग्री 20 मिनट दस डिग्री नॉर्थ के साइड अथी में स्थित है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ के साइड से स्थित है। तो इसका ये हो जाएगा। आगे है कि बिहार की कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल कितना बिहार का। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। 13वां। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। 13वां है। बिहार भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट है। 8.60% है। बिहार भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट है। 8.60% है। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान क्या था। तीसरा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान क्या है। तीसरा है। और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 2001 से 11 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। ठीक, जो 2001 में जनगणना हुआ था, 1 से लेके 11 तक में जो जनगणना हुआ है, उसके हिसाब से बिहार में जनसंख्या वृद्धि कितनी थी। तब 25.42 थी। जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान क्रम है 6वां। ठीक, छठा है। बिहार जनसंख्या वृद्धि में बिहार का स्थान क्रम है 6ठा है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। यानी कि हर एक किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहता है। ठीक, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। 1106। आगे देखते हैं तो बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। पटना। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। पटना है। पटना जिले की आबादी कितनी है। तो 58,38,465 है। ठीक, पटना जिले की आबादी कितना है। 58,38,465। बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा है। बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला शेखपुरा है। अधिक आबादी वाला तो पटना हो ही गया। शेखपुरा जिले की आबादी कितनी है। 6,36,342 है। शेखपुरा जिले की आबादी कितनी है। 6,36,342। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। मधेपुरा, जिसमें 31.12% है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है। मधेपुरा। ठीक, और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है गोपालगंज। सबसे कम वृद्धि जनसंख्या वाला कौन है। गोपालगंज, जो 19.2% की वृद्धि हुई थी। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। कैमूर, 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहता है। ठीक, सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला कौन है। कैमूर। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है। बिहार का पूछेगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है। तो पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला में आ जाएगा शेखर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा। पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला में गया आ जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला बिहार का किशनगंज है। और सबसे बिहार की जलवायु कैसी है। मानसूनी है। ठीक, बिहार की जलवायु कैसी है। मानसूनी। देखिए, पूछेगा कि बिहार का सबसे छोटा जिला शेखर, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, बिहार के सबसे दक्षिणी जिला गया, बिहार के सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा किशनगंज। और बिहार की जलवायु कैसी है। मानसून है। ठीक, तो आगे चलते हैं
बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1205। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 1205। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में। सबसे कम वर्षा वाला जिला कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। ठीक, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन से है? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया। तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन जिला से? कमेंट में बताइएगा। बिहार का सबसे गर्म स्थान गया। अगर गर्म स्थान गया है तो ठंडा स्थान भी गए है। ठीक, सबसे गर्म स्थान पूछेगा तो गया, सबसे ठंडा स्थान पूछेगा तो भी तो गए है। बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? 163 फीट है, यानी कि मीटर में जाइएगा तो 53 मीटर है। ठीक, 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या कितनी है? तो इतनी है। ठीक, यानी कुछ 1 करोड़ कुछ ऐसने है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़ से अधिक। ठीक, बिहार की औसत ऊंचाई में पुरुष जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़ से अधिक है, और महिला की जनसंख्या 4.9 करोड़ से कुछ अधिक है। बिहार में कुल राजस्व गांव कितने हैं? 45,103। ठीक, लोकसभा में सीटों की संख्या 40 है। बिहार से लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40। बिहार से लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। तो आज बिहार के बारे में पूरा डिटेल जान लेंगे। तो जानते हैं कि राज्यसभा में बिहार से कितनी सीटें? 16। राज्यसभा में 16, राज्यसभा में बिहार से 16 और लोकसभा में 40। और एससी आरक्षित लोक सीटें की कितनी संख्या है? 6। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य आते हैं? 243। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 75। बिहार विधान सभा में कितने सदस्य? 243। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य? 75। आगे है कि बिहार का राज्य प्रतीक क्या है? तो बौद्ध वृक्ष है। बिहार का राज्य प्रतीक क्या है? तो बौद्ध वृक्ष। आगे है कि बिहार का राज्य भाषा, दूसरी भाषा कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू है। बिहार की राज्य भाषा और दूसरी भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू है। देखते हैं कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सरदार बाबू शिव प्रसाद ने किया था। किसने? सरदार बाबू शिव प्रसाद ने। बिहार में मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार मनाया जाता था? छठ। बिहार में हम लोग के छठ मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पर्व क्या है? छठ। चलिए तो आगे देखते हैं कि बिहार आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सबसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बिहार से रहने वाले थे और ये अस्थायी सदस्य बने थे। ठीक, बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? पीपल वृक्ष। बिहार का राज्य वृक्ष पीपल। बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक सारण में होता है। बिहार में मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सारण में। और आगे चलते हैं। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी सबसे ज़्यादा पटना से क्रॉस करती है। ठीक, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये ऊपर भी देखे थे, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर कौन था? जय रामदास दौलत राम। स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर कौन था? जय रामदास दौलत राम। ठीक, पूछेगा कि स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर कौन आया था? तो जय रामदास दौलत राम आया था। आगे है कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो गंगा नदी को कहते हैं। बिहार का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गंगा को। अगर कहेगा कि बिहार की शुक नदी किसको कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। ठीक, बिहार का शुक नदी किसको कहते हैं? तो कोसी को कहते हैं। बिहार को राज्य के रूप में कब अपनाया गया? तो 15 अगस्त 1947 को। बिहार की राजधानी पटना। आगे देखते हैं तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार में सिल्क सिटी के रूप में किस शहर को जानते हैं? भागलपुर को। बिहार के सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं भागलपुर को। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था?
2017 में। आगे देखते हैं बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। बिहार का राज्य पशु कौन सा था? गंगा डॉल्फिन। बिहार का राज्य पशु गंगा डॉल्फिन। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा जिला, बिहार। आगे कि बिहार से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन ने उनके योगदान के लिए जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। ठीक, बिहार से ये थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। बिहार के महात्मा के रूप में किसे जानते हैं? बाबू कुंवर सिंह को, जो 1857 के क्रांति में भाग लिए थे। कहाँ से? जगदीशपुर से। बिहार की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सुरभा मुखर्जी थी। बिहार की पहली महिला गवर्नर सुरभा मुखर्जी थी। बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल की सीमा से सेठ बिहार क्षेत्र के संदर्भ में आता है। बिहार ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया? 1950 में। बिहार ने पूर्ण राज्य की दर्जा कब प्राप्त किया? 1950 में। बिहार का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है? छठ पूजा। हमने के लिए खास कौन-सी है? छठ पूजा। का पूरा प्राचीन नाम क्या था? मगध था। किस राजवंश ने 320 से 550 ईसा पूर्व तक बिहार पर शासन किया था? तो गुप्त वंश ने। अजातशत्रु के राजवंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। यानी कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगिरी, यानी गिरिवज अभी भी है राजगीर में। स्तंभ शिलालेख लौरिया अरेराज किस भाषा में है? प्राकृतिक में। स्तंभ शिलालेख लौरिया अरेराज पर किस भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में। बिहार में नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद। बिहार में नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद थे। कौटिल्य किस मगध शासक के सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य थे जो किस मगध शासक के सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई है 345। पूर्व से पश्चिम में है 483। पूर्व से पश्चिम में 483 और उत्तर से दक्षिण में 345 है। बिहार में कितने उप प्रखंड है? तो 109। बिहार में कितने उप प्रखंड है? 109। और प्रमंडल पूछेगा तो 9 है, खलिए 9। शहरों और कस्बों की कुल संख्या 207 है। शहरों और कस्बों की कुल संख्या बिहार में 207 है। बिहार में कुल गांव कितने हैं? 45,103। बिहार में कुल कितने गांव हैं? 45,103 गांव हैं। अगर देखते हैं बिहार में कितनी पंचायतें हैं? 8,406। बिहार में कितनी पंचायत? 8,406। बिहार में कितनी ब्लॉक? 535। पुलिस स्टेशन की संख्या कितनी है? 853। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़ कुछ इसमें है। ठीक, महिला के 4 करोड़ कुछ है। ठीक, नालंदा जिले में कौन झरना है? कोकोलत। नालंदा जिले में कौन सा झरना है? कोकोलत। या पूछेगा कोकोलत का झरना कहाँ है? नवादा जिला में है। कौन सा जिला में है? नवादा में। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला पटना और सबसे कम आबादी वाला शेखपुरा। बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सोमेश्वर किला। किस प्रकार की मिट्टी आम है? गंगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक, प्रमुख वन प्रकार कौन सा है? आर्द्र पर्णपाती वन है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। नदी कौन सी है? गंगा। मुख्य नदी प्रणाली गंगा है। गंगा पर प्रसिद्ध पुल कौन से हैं? महात्मा गांधी ब्रिज है। बीपीएससी का पूरा नाम बिहार लोक सेवा आयोग है। बीपीएससी का पूरा नाम बिहार लोक सेवा आयोग है। पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार से कौन थी? राबड़ी देवी थी। पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा, जो अभी भी नालंदे में। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना किया था कुमारगुप्त और इसको ध्वस्त किया था खिलजी ने। खिलजी ने।
1913 में समाजवादी पार्टी किसने बनाई थी? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। 1913 में देखिए पूछेगा इससे भी कि समाजवादी पार्टी कब बनी। 1913 में किसने बनाई? फूलन प्रसाद और जयप्रकाश नारायण ने। कहेगा गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला। गांधी जी को चंपारण में बुलाने वाला व्यक्ति कौन थे? राजकुमार शुक्ला थे। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोधगया में प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने सरस्वती में। ठीक। किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। किसान सभा के संस्थापक सहजानंद सरस्वती थे। गिरिराज पर्वतों को और क्या कहते हैं? तो गिद्ध शिखर। गिरिराज पर्वतों को और क्या कहते हैं? गिद्ध शिखर। चलिए 2-3 क्वेश्चन और रिपीट है कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितनी थी बिहार की? तो 94,163। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्थान कहाँ है? बिहार का 13वां था। सीमावर्ती राज्य कौन से नहीं? ओडिशा। जनसंख्या घनत्व कितनी थी? 1106। प्रति व्यक्ति बोले थे जिलों की कुल संख्या 38 थी। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। यह है ना वाल्मीकि, पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बराबर गुफाएं कहाँ है? गया में। बराबर गुफाएं कहाँ है? गया में। महाबोध मंदिर कहाँ है? बोध गया में। राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 5358 किलोमीटर है। सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर और सबसे बड़ा जिला पटना है। 2001 की जनसंख्या कितनी थी? 2001 की जनसंख्या कितनी थी? बिहार में 3.83 मिलियन। 2001 में लिंगानुपात 1921 थे। ठीक। सबसे बड़ा सोने का भंडार किस जिले में? जमुई में। पूछेगा सबसे बड़ा सोने का भंडार कितना है, कहाँ है? जमुई में। किस जिला में? जमुई में। सबसे बड़ी अक्सोबो झील कौन सी है? कांवर झील है। उत्तर पश्चिमी की भूमि आकृति कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। पंत वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नालंदा में। पंत वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नालंदा में। डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ? भागलपुर में। डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। किस मिट्टी का प्रचलन ज़्यादा है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में किस मिट्टी का प्रचलन ज़्यादा है? जलोढ़ मिट्टी का। बिहार ग्रामीण मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। बिहार में सबसे ज़्यादा मुख्य ग्रामीण क्या है? व्यवसाय है कृषि से लोग कमाता खाता है। बिहार की सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले में है? रोहतास में। बिहार की सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले में? रोहतास में। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल। बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और आगे देखते हैं कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड है।